बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली में इस साल भी पटाखे फोड़ने पर लगाया गया बैन। अब राज्य में पटाखों की बिक्री, भंडारण और उपयोग करना होगा गैर कानूनी। इसी से संबंधित देखें हमारी यह खास रिपोर्ट। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि दिवाली हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। दिवाली बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दिवाली का ये त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। वनवास के दौरान ही रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। तत्पश्चात श्री राम रावण से युद्ध करके सीता जी को वापस लेकर आए। यही समय 14 वर्ष के वनवास के पूरे होने का भी था। जब श्री राम अयोध्या वापस लौटे तो अयोध्या वासियों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। अयोध्या वासियों ने उनके आगमन पर दीपक जलाकर अमावस्या की अंधेरी रात को जगमग कर खुशी व्यक्त की थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अयोध्या वासी केवल 2 वर्ष तक ही दिवाली मना सके, क्योंकि जब श्री राम भेष बदलकर नगरी में घूम रहे थे तब एक धोबी अपनी पत्नी पर व्यंग कस रहा था कि मैं राम जैसा नहीं हूँ, जिसने 14 वर्ष रावण की कैद में रहने वाली सीता को अपना लिया। इससे श्री राम बहुत परेशान हो गए और उन्होंने माता सीता को घर से बाहर निकाल दिया। अयोध्या वासी राजा राम के इस निर्णय से बहुत दुखी हुए। उसके बाद अयोध्या वासियों ने कभी दिवाली का त्योहार नहीं मनाया। उसी दिवाली को आज कलयुग में पुनः मनाना शुरू कर दिया। अब बताते हैं दिवाली मनाने का महत्व क्या है। युवा वर्ग आमतौर पर इस त्योहार को बेहद पसंद करते हैं। घर घर में दीपक और सुंदर लड़ियां सजाई जाती हैं। पटाखों के कान फोड़ू शोर और प्रदूषण त्योहार की खुमारी को बर्बाद कर देते हैं। पटाखों से सबसे ज्यादा नुकसान बुजुर्गों को होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए पटाखे किसी विनाशकारी हथियार से कम नहीं। पटाखों से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि हानिकारक गैसें हवा में घुल जाती हैं, जो शरीर के लिए नुकसानदेह होती हैं। पटाखों की धुंध, स्मोक से हृदय और फेफड़े संबंधी दिक्कतें हो जाती हैं। आंखों में संक्रमण, दमा का अटैक, गले में संक्रमण आदि के खतरे बढ़ जाते हैं। आतिशबाजी के कारण दिल का दौरा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती है। पटाखों से शरीर जलने, आंखों में गंभीर क्षति पहुंचने और कान का पर्दा तक फटने की नौबत आ सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 2 सालों से पटाखों पर प्रतिबंध है। इस साल भी दिवाली पर पटाखों की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगाई है। दिल्ली में 1 जनवरी 2023 तक पटाखे जलाने और बेचने दोनों पर बैन लगाया गया है। वहीं दिल्ली से सटे हरियाणा में हरे पटाखों को छुटाने की अनुमति है। बाकी सभी प्रकार के पटाखों का उत्पादन, बिक्री और उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दीपावली त्योहार मनाने का संदर्भ किसी भी वेद शास्त्र में नहीं मिलता। दिवाली मनाना एक शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण है। इसे मनाने से श्रद्धालुओं को कोई लाभ नहीं मिलता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में बताया गया है, शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले को न कोई लाभ मिलता है न कोई गति। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 के श्लोक 12 से 15 में प्रमाण है, 3 गुणों की पूजा करने वाले मूर्ख बुद्धि मनुष्यों में नीच तथा राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए होते हैं। भगवान के बनाए गए विधान अनुसार व्यक्ति अपने कर्म अनुसार ही फल पाता है। पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी के अतिरिक्त अन्य कोई देवी देवता धन धान्य नहीं दे सकते। अतः भाग्य से अधिक की आशंका रखने वालों को पूर्ण परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। जैसा कि आपने देखा, श्री रामचंद्र के आगमन के 2 वर्ष के बाद अयोध्यावासी दीपावली के त्योहार को मनाना त्याग चुके थे, लेकिन लोकवेद और दंत कथाओं के आधार पर आज भी लोग दिवाली मनाते हैं। खुशी के नाम पर पटाखों से अनावश्यक रूप से ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण फैलाते हैं। शास्त्र विरुद्ध साधना करके अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।